और होम टीम आपको फील्डिंग करते हुए नजर आएगी। फिलहाल कुछ ओवर्स के लिए, शुरुआत के कुछ ओवर्स के लिए आई रिक्वेस्ट आप सबके लाडले स्थानीय बहुत ही खूबसूरत इंसान और उससे अच्छे कमेंटेटर अमर भाई आएंगे कुछ ओवर्स के लिए। अमर अमर जी हैं आसपास में? और उसके पहले नीलेश भाई से कुछ है ना, नीलेश भाई से कुछ बात करते हैं, क्योंकि मैं कल चले जाऊंगा, आज तक ही हूं यहाँ पे। नीलेश भाई सबसे पहले फिर से आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वो 8-10 साल पहले मैं आया था, फिर से आपने बहुत सारी यादें ताजा की, पुराने सारे उन लोगों से आपने। नीलेश भाई कैसे 3 दिन आपके गए, कितने खुश हैं एज बीइंग ऑर्गेनाइजर, जिस तरीके से मैचेस हुए, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से मेहमान आ रहे हैं, कितने कितने खुश हैं सर? पहले तो आपका सबसे तरफ से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में आप नहीं थे तो माहौल तो हर वक्त था, लेकिन आप जैसा माहौल यहाँ पे नहीं था। आपने यहाँ पे एक अलग माहौल बनाया। जो भी कमेंटेटर आ गए, हमारे अमर साहब सर जी भी, और ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर थे, लेकिन आप ये पहले कमेंटेटर है कि यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में ना बैठ के पब्लिक में जाके, ग्राउंड में जाके कमेंट्री करते। पूरा 5 घंटा यहाँ पे खड़े रह के कमेंट्री करते। इसलिए सब लोगों को आप पसंद आए हो। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं, वो उनकी सोच होती है, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए वो उन पे डिपेंड रहता है। लेकिन हम तो पॉजिटिव सोच वाले हैं। आपने आपका फिर से एक बार धन्यवाद। नीलेश भाई, कौन सी टीम आज के दिन आपको अच्छी लगी? आज के दिन सबसे ज्यादा अच्छा सही साई स्पोर्ट्स ही लग रही है आपको? ये वैन, एक गाड़ी में, एक वैन है ग्राउंड में, प्लीज थोड़ा सा उसको देख लेंगे, बाहर निकलेंगे, हम पास रुक जाएंगे। नहीं सर जी, साई स्पोर्ट्स तो अच्छी टीम है, यहाँ के डिफेंडिंग चैंपियन है। और वेताल स्वामी, एक्चुअली मैं माइक पे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये टीम है ना, ये वेताल स्वामी टीम, इन्होंने इस साल में ये ओपन खेलना बंद किया था। ये टीम मैंने चालू की है, उनको मैंने फोर्स किया है और ये टीम चालू की है। और पिछली टूर्नामेंट में उन्होंने प्राइज मारे, लेकिन कोई भी थैंक यू नहीं मेरे को बोला। हाँ, भाऊ भाऊ ने फोन करके थैंक यू बोला था एक बार, तो इसके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। और मुरबा टीम भी एकदम मेहमान है और हर बार यहाँ पे आती है, हमारा रिस्पेक्ट करती है वो, हमारे एक उनको ऑल द बेस्ट। और इगतपुरी तो हमारी एक सब स्पेशल मेहमान टीम है। चलते हैं मैच की तरफ। नीलेश भाई को आपने सुना, ओवर टू यू अमर भाई। चांगला चेंडू, थँक्यू सो मच आलोक सर। आणि वेताळ स्वामी संघ म्हणजे फार जुनी टीम आहे, फार मोठी परंपरा आपल्याला हा संघ आहे या क्रिकेटच्या विश्वामध्ये। ट्रायडंट मुरबाड या संघानं नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय। डॉट बॉलनं कुणालनं केली आहे सुरुवात, पुढचा चेंडू हवेला पुन्हा सेम लाईन सेम लेंथ वरचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला। राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी नॅचरल अँगल क्रिएट होतो, अशा वेळेला चेंडू बाहेर निघतोय, फुटवर्क पाहायला मिळत नाही। अगदी जागेवरनं चेंडूच्या रेंज पर्यंत पोहोचून ज्या वेळेला तुम्ही त्यावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न करता त्यावेळेला वेल कनेक्शन होणं फार महत्वाचं आहे। त्या मिडल ऑफ बॅट होणं, त्यातून मग फटका सजवणं, या सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या असतात, परंतु मागच्या 2 चेंडूंवर त्या मात्र आपल्याला कोणत्याही स्वरूपात पाहायला मिळाला नाही। पुढचा चेंडू यावेळेला चांगली गोलंदाजी, फलंदाजाचा ओव्हरा यावेळेला ओळखलाय गोलंदाज कुणाल यानं। सलगचा 3रा निर्धाव चेंडू आलाय, निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचे षटक आहे। कर्णधारानं नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय आणि अशा वेळेला विपरीत परिस्थिती आपल्या पदरात आल्यानंतर स्ट्रायकर बॉलर ऍज अ ओपनर बॉलर ही जी भूमिका कुणाल निभावतोय ती मात्र वाखाणण्याजोगी आहे, ती मात्र कौतुकास्पद आहे। जबरदस्त गोलंदाजी। यावेळेला पुन्हा ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु लाईन चेक केली गेली। यासाठी व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या रूपानं खातं उघडलंय, ते म्हणजेच ट्रायडंट मुरबाड या संघाचं। 3 चेंडूंपर्यंत वाट पाहावी लागली आणि जे काही अकाउंट ओपनिंग झालंय ते देखील एक्स्ट्रा न झालंय। चांगली गोलंदाजी आहे, लय मात्र पकडावी लागेल। सुरुवातीचे 3 चेंडू ज्या वेळेला निर्धाव गेलेले आहेत, निश्चितपणानं ऍज अ ओपनिंग बॅटर म्हणून दबाव असेल बॅटरवर। यावेळेला मात्र प्रहार तडाख्यात आला, स्लॉट मध्ये आला आणि त्याही पेक्षा अनमोलची अनमोल कामगिरी, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, लाजवाब झेल, कॅच ऑफ द नाईट।
आणि नक्कीच या प्रकारची फिल्डिंग पाहायला मिळाली ना आलोक सर, की क्रिकेटचा जय झाला हे मात्र निश्चित. आपण निकालाच्या अगोदर या पद्धतीचे जे क्षणचित्र असतात ते केवळ कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी नसतात, तर ते कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून संग्रहात तर येतातच, पण डोळ्यांच्या माध्यमातून थेट काळजाचा ठाव घेत असतात. जबरदस्त गोलंदाजी, तितकाच देखणा फटका देखील पाहायला मिळाला ऐन मोमेंटला. म्हणून वेळ फार महत्वाची आहे. अगदी शेवटच्या क्षणाला माहित होतं की आपण बाउंड्री पासून किती लांब आहोत, जमचं टायमिंग साधलं गेलं आणि त्यानंतर जी कॉन्सन्ट्रेशन होतं, जे लक्ष होतं चेंडूवरचं, ते मात्र ढळू दिलं नाही. आणि या सगळ्यांचा म्हणून मगाशी आलोक सरांनी जो उल्लेख केला ना, क्रिकेट आय अँड हँड का कॉम्बिनेशन आहे, त्याचं कॉर्डिनेशन आहे. डोळे आणि हात यांची जी तुमची लयबद्धता असते, त्यामधली तुमची ध्यानपूर्वक त्या क्रिकेटमध्ये राहणं. म्हणून नेहमी म्हणत असतो की आपण आयुष्यात वेळ आणि मैदानात खेळ कधी बदलेल माहित नाही, त्याकरता सावध, सजग आणि सतर्क राहणं हे मात्र फार गरजेचं आहे. आणि अगदी त्या पद्धतीचा खेळ पहिल्या षटकातल्या आतापर्यंतच्या झालेल्या 4 चेंडूंवर वेता स्वामीनं पकड निर्माण केली आहे. डावकुऱ्याचा फलंदाज जितू. मुरबाडचा बाहुबली पहिल्या चेंडूवर अटॅकिंग मोड मध्ये पाहायला मिळाला. प्रकार बॉल होता, आउट ऑफ द लेग स्टिक डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. व्हाईट बॉल असेल पण कुणालनं इम्प्रेस केला. सुंदर स्पेल आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि इथे मात्र मुरबाड संघ थोडासा विचारांच्या गर्तेमध्ये अडकलाय. त्या गर्तेतून बाहेर यावं लागेल. पहिल्या षटकातले काही चेंडू आपल्या विरोधात जरी गेले असले तरी बराचसा खेळ या डावातला बाकी आहे. सुरुवात कोणी केली आहे काही माहित नाही, पण अंत कोणाच्या नावावर हे पाहावं लागेल. इथं चुका होत आहेत, इथं चुका होत आहेत. कदाचित विचार केला जातोय बॅटरच्या स्लॉट मध्ये चेंडू आपल्याला टाकायचा नाहीये, त्याच्या रडार मध्ये चेंडू आपल्याला टाकायचा नाहीये. अवे फ्रॉम बॉडी खेळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातोय. कारण जितूची ज्या काही स्ट्रॉंगेस्ट पॉइंट आहेत, ज्या काही त्याच्या म्हणतो ना आपण की मजबूत जागा आहेत की जिथनं तो खेळू शकतो, रेड मार्किंग शॉट आहे, समोरचा चेंडू असेल किंवा बघ अगदी खोलवर टप्प्याचा फुल लेनचा चेंडूला देखील लॉफ्ट करण्याची ताकद आहे, सीमारेषा पल्ल्याड धाडण्याची ताकद आहे. आणि अशा वेळेला त्याच्या विरुद्धचं हे प्लॅनिंग. यावेळेला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, मात्र पायावर आदळलेला चेंडू. पंचांकडे अपील केली गेली, अपील स्वीकारली आहे. थांबा, बँड 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 बँड. एलबीडब्ल्यू साठी कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू तुम्हाला मिळणार नाही. ऑनफिल्ड अंपायरचा निर्णय अंतिम असेल याची आपण नोंद घ्यावी. एलबीडब्ल्यू साठी रिव्ह्यू नाही आहे. ऑनफिल्ड अंपायरचा निर्णय आपल्याला मान्य करावा लागेल. मुरबाडचा बाहुबली या वेळेला शून्याचा भोपळाही न फोडता मैदानातून बाहेर निघतोय. चली जाऊचा नारा दिला गेलाय. ट्रायडंट मुरबाड थोड्याशा अडचणीमध्ये अडखळत सुरुवात झाली आहे, परंतु स्वप्नवत जी सुरुवात आहे, ज्याला आपण फ्लाइंग स्टार्ट म्हणतो, ज्याला आपण ड्रीम स्टार्ट म्हणतो, ती मात्र कमालीची केली आहे वेताळस्वामी संघानं. वाखाणण्याजोगी आणि कौतुकाला पात्र असणारी गोलंदाजी कुणालच्या या षटकामध्ये पाहायला मिळते. 5 चेंडू झालेत, केवळ 4 धावा खर्च केल्यात आणि तब्बल 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश आलंय. आता मात्र योगेश कोर हे देखील मोठं नाव आहे मुरबाडच्या क्रिकेट मधलं. रायडन मुरबाडला तो सूर मात्र शोधावा लागेल, जो हरवलेला पाहायला मिळतो दुपारच्या 17 पुन्हा एकदा रडारवर यावं लागेल, पुन्हा एकदा ट्रॅकवर यावं लागेल. 4 धावा, 2 गडी बाद झाल्यात. चांगली गोलंदाजी. जे जखडलेलं आहे त्याची बंधनं मात्र आता तुम्हाला तोडावे लागतील. ते साखळ दंड. 5 चेंडू झालेत, 4 धावा, 2 विकेट. फर्स्ट बॉल डॉट, सेकंड बॉल डॉट, थर्ड बॉल डॉट, चौथा वाईड आला, त्यानंतर विकेट आली, त्यानंतर वन्स अगेन वाईड आला, त्यानंतर पुन्हा वाईड आला आणि नंतर विकेट आली. स्कोरर लक्ष असू द्या, स्कोरर लक्ष असू द्या थोडस. निश्चित असू द्या, होतात चुका काही गोष्टींच्या मध्ये. देखें, गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, हम सब इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं, खुदा हम भी नहीं होते हैं. फुल टॉस बॉल आणि योगेश कोरन आले आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. मुरबाडकरांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा उदाहरण आणणारा सुवर्ण षटकार.
पहिलं षटक इथे समाप्त झालं आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फर्स्ट इनिंग मध्ये बॅटिंग करणाऱ्या ट्रायडंट मुरबाड या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 9 धावा. हा शेवटच्या चेंडूवर आलेला जो षटकार आहे, मी मगाशीच म्हटलं, जी धावसंख्येला स्तब्धता आली होती, जी स्थैर्यता निर्माण झालेली होती, तिला मात्र आता गतिमानता प्रदान केली जाईल. जबरदस्त फटका. म्हणून मी मगाशी म्हटलं की इथून पुढे तुम्हाला डावाला आकार देणं गरजेचं आहे, इथून पुढे तुम्हाला डावाला खऱ्या अर्थानं इनिंगला पुढे नेणं गरजेचं आहे. आणि सुरुवात वेताळस्वामी संघाची झाली आहे, पण मधल्या कालावधीमध्ये कोणाला आपल्या डावाला आकार देता येईल, सजवता येईल, साधता येईल, त्याला शेवट देखील आपल्या नावावर करता येईल. पहिलं षटक समाप्त, 2 गडी बाद झालेत, 9 धावा धाव फलकावर आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला मिस्टर MPL गणेश गायकर. तर आता बॉलिंग मार्कवर आपल्याला सज्ज होते वेताळस्वामी संघाकडनं गोलंदाज विश्वजित. टेनिसमध्ये विश्वजित नाव आलं आलोक सर की विश्वजित ठाकूर यांच्या प्रकर्षाला आठवण होतं. जी हाँ, और उनको मिस्टर JPL भी कहा जाता रहा. विश्वजीत ठाकुर को उस समय मैं था जूनियर में, जब मुझे याद है 20 से 25 हजार लोग मैदान में 2015, 16, 17 3 साल में वहां पे था और बहुत कमाल का 2016 में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था विश्वजीत ठाकुर, वहीं से नाम और बढ़ा उनका. बॉल यावेळेला मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये खेळलेला फटका क्षेत्ररक्षकीतपर्यंत पोहोचतो. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न केला जाईल. थोडंसं लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं. ज्या वेगानं चेंडूपर्यंत येणं आवश्यक होतं तो वेग मात्र क्षेत्ररक्षकाला प्राप्त झाला नाही आणि या कालावधी दरम्यान 2 धावा देखील धावून पूर्ण झाल्या. या 2 धावांनी ट्रायडंट मुरबाड या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 2 बाद 11 धावा. कैलाश भाई, केने साहब, फैजल भाई और योगेश भाई और साथ में एक और गेस्ट जयेश भाई आई गेस है ना. सो थैंक यू सो मच जयेश जी, कैलाश भाई, फैजल भाई एंड योगेश जी, और साथ में और कुछ और जो मेहमान हैं. थैंक यू सो मच, कुछ वक्त के लिए आप सब यहाँ पर थे. हम NP स्पोर्ट्स की तरफ से, नीलेश भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर से मुलाकात होगी. लाईट ते बंद करू का समोरची? शार्पी ते बंद करायचं आहे. शायद आंखों में लगता है और डिस्टर्ब होता होगा बैट्समैन को. सो जो स्टेज की जो वो लाइटिंग है उसको बंद करेंगे प्लीज. जो स्टेज पे लाइट है, जो स्टेज पे लाइट है उसको बंद किया जाएगा. अगर कोई हमारे लाइट्समैन या कौन उसको देख रहे हैं प्लीज बंद करेंगे. बंद हो गया, चलिए. चांगली गोलंदाजी वेताळस्वामी संघाकडनं वारंवार. यावेळेला मात्र चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघालाय. हाडलेनचा वापर केला जातोय. जिथनं मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचणं, त्याला लॉफ्ट करणं, त्यावर फटका खेळणं, या सगळ्या गोष्टी काठिण्यतेच्या काठावर उभ्या राहिल्याचं चित्र आहे. आणि जसं जसं आपण वातावरण थोडासा आपल्या वेळ जशी वाढत चालली आहे, तो वातावरणामधली स्तब्धता थोडीशी खटकत असेल. आयडियल कंडिशन यावेळेला गोलंदाजांसाठी निर्माण होतीये. अनुकूल परिस्थिती, जी अनुकूल स्थिती आहे ती मात्र यावेळेला निर्माण होईल गोलंदाजांसाठी. आणि अशा वेळेला तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की प्रत्येक चेंडू हा षटकार आणि चौकारांसाठी बनलेला नसतो. तुमच्याकडे असलेला प्रत्येक जो काही शॉट आहे, तो निघणारा प्रत्येक शॉट तुम्हाला मोठा फटका देणार नाहीये, मोठ्या धावा देणार नाहीये. अशा वेळेला स्ट्राईक रोटेट करणं, धावफलक हलता ठेवणं हे फार गरजेचं असेल. याही वेळेला जोरदार प्रहार, एक जबरदस्त पुल शॉट पाहायला मिळाला. खाली क्षेत्र असेल, चेंडू 1 बाउंड, सीमा पार, मुरबाडकरांना आनंद प्रदान करणारा चौकार. मिस्टर MPL गणेश गायकरच्या बॅटमधून आलेल्या चौकारानं ट्रायडंट मुरबाड या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 15 धावा. इथनं पुनरागमनाच्या ज्या संधी आहेत त्या शोधण्याचा प्रयत्न मुरबाड संघाकडनं केला जाईल. आतापर्यंत ज्या चुका झाल्यात त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून त्यावर सुधारणा करून धावफलकावर जी कमतरता निर्माण झाली होती त्यावर मात्र भरीव कामगिरी, तिचं भरीव योगदान द्यावं लागेल. पण कमाल म्हणावी लागेल आजचं जे क्रिकेट आहे, अगदी पण पहिल्या दिवसापासून पाहतोय आलोक सर, पहिल्या मॅच पासून आलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकाला प्युअर क्रिकेटचा आनंद दिलाय. इथे कुठे पार्शालिटी पाहायला मिळाली नाहीये, चुकीचे डिसिजन पाहायला मिळाले नाहीत. हे दिनेश पाटोळे यांचे खऱ्या अर्थाने कमाल आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला चांगली गोलंदाजी आणि प्लेबल यॉर्कर बॉल, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्राचा वापर केला है बॉलर विश्वजीत. नीलेश भाई की बात जो आपने की ना, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कल शाम पेश किया जब उनकी दोनों टीमें खेल रही थी. जब टीम ए और टीम बी खेल रही थी, वो जो चाहते वो उस मैच में हो जाता. लेकिन नीलेश भाई ने सम्मान किसका किया? खेल का, क्रिकेट का. और उन्होंने बताया कि महफिल का शहसवार ही नाफिक खुदा नहीं, महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए.
सिर्फ इतना भव्य आयोजन हो और गंभीरता ना हो तो लोग सवाल पैदा करते हैं, लेकिन कोई भी सवाल, कोई भी उंगलियां उठाने का मौका नीलेश पटोले साहब ने किसी को भी नहीं दिया। वेल डन नीलेश भाई। स्टेज पे बैठे हैं, हम सबको पता था उनकी जो दो बड़ी टीमें खेल रही थी, एक तो अभी हाल ही में इतना बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, एक इशारे पे कुछ भी होता, लेकिन उन्होंने सम्मान किया खेल का, सम्मान किया लोगों की भावनाओं का। ओवर कंप्लीट हुआ है, रन पे नजर डालें। सो रन जा पहुंचे हैं 15 रनों पे पावर प्ले के 2 ओवर्स के बाद। सो नीलेश भाई, बहुत सारे लोग क्रिकेट की दुनिया में हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आएगा। एक छोटी सी कहानी महाभारत की है। अर्जुन के एक बहुत बड़े दुश्मन था, एक सांप था, एक सर्प था, और आप यकीन मानिए महाभारत एक कहती है, ये भगवत गीता कहती है कि वो सांप आया और उसने बोला कर्ण को कि मैं आपके तीर पे आ जाता हूं, आप अर्जुन की तरफ दक्षक नाग, बिल्कुल सही याद है, दक्षक नाग उसका नाम था। उसने बोला कि कर्ण को बोला कि मैं आपके तीर पे आती हूँ, अर्जुन मेरा दुश्मन है, अब आप चलाइए, मैं अर्जुन को डस लूंगी, अर्जुन मर जाएगा। लेकिन कर्ण ने बोला कि इस तरीके से मैं विजय तो पा लूंगा, लेकिन मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही नीलेश पटोले साहब ने कल किया काम, हमेशा हमेशा के लिए आप सब याद करेंगे। नीलेश भाई, मैं आने वाले पूरे साल इस बात का एग्जाम्पल दूंगा लोगों को, जहां पर भी मुझे कहीं खेल भावना चोट खाते हुए नजर आएगी, जहां पे कहीं पे कोई स्पोर्टिव स्पिरिट डेंट होते हुए नजर आएगी। 2 ओवर के बाद 15 बने हैं। अब अच्छी लग रही है मेन इन ब्लूज, पावर प्ले में 2 ओवर्स में अमर अच्छी बॉलिंग नजर आई है। यावेळेला मात्र जोरदार प्रहार केला, माहित आहे इथनं पुढे निघावं लागेल, परंतु फटका फसला। इथे योगेश कोरला मात्र माघारी परतावं लागेल। सागर कापडी आणखी एक मोठं नाव आपण टीडीपीएलच्या टुर्नामेंट मध्ये देखील सागरला खेळताना पाहिलं। आता तो मी मगासपासून तोच विचार करतोय, जे सूर हरवले होते ते मात्र शोधण्यामध्ये कुठेतरी जे अपयश येत आहे त्या बॅकफुटला घेऊन जाते मुरबाडला। वेळा चांगला चेंडू आणि चांगली प्लेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळाली, क्लिअर कट पाहायला मिळाला, पॉइंटला प्लेअर होता, तिथे मात्र डायरेक्ट हिट, कोणत्या प्रकारची संधी निर्माण नाहीये, निश्चित धोका देखील नसेल, सिंगलवर समाधान मानावं लागेल। आणि त्याचबरोबर डिक्लेअरच्या रूपात, बाईकच्या रूपाने जो डिक्लेअर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करेल त्याची एक अशा एकूण या 2 धावा असतील, आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते, ती म्हणजे 17 धावा। संत गतीनं सामना चालू आहे, संत गतीनं विचारांची गर्ततीत अडकलेला ट्रायडंट मुरबाड संघ बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतोय, पण या संघाला या क्षणाला आवश्यकता आहे ती म्हणजे तारणहार त्याच्या इनिंगची। अजूनही मैदानावर गणेश गायकर उपस्थित आहे, त्यानंतर सागर कापडी आले। या पेअर कडनं फार मोठ्या अपेक्षा असतील ट्रायडंट मुरबाड संघाच्या, कारण या दोघांनाही माहित आहे कठीण परिस्थितीतून संघाला सुरक्षित कसं नेणार। नेक्स्ट बॉल, अव्वला समोरचा चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळेल, अनमोल भागवत आहे तिथे, आणि या वेळेला मात्र अतिशय सुंदर आणि बिटवीन विकेट 2+1 पुन्हा बाईकच्या रूपानं डिक्लेअर मध्ये एका धावेसाठी चेंडू निघून जातोय। या 3 धावा आल्यात, या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना, मी मगाशी म्हटलं काल देखील आम्ही संध्याकाळच्या म्हणजे रात्रीच्या सत्रामध्ये हेच विश्लेषण केलं होतं। काय होतं, दुपारच्या सत्रापासून टुर्नामेंट सुरू होतं, दुपारच्या सत्रापासून मॅचेस सुरू होतात, त्यावेळेला 80, 90, 60, 65, 55, 70, 75, 80 या मोठे आकडे पाहिल्यानंतर रात्रीच्या सत्रात जिथे आपल्याला वातावरणामध्ये वाऱ्यांची स्तब्धता असते, चेंडू हवेतून लवकर ट्रॅव्हल करत नाही, चेंडू हवेत गेल्यानंतर तो आपल्याला अगदी स्तब्ध झालेला पाहायला मिळतो, अशा वेळेला तुमच्याकडच्या 60 धावा देखील तुमच्या विनिंग कॉजेस ठरतात। आणि मग या कालावधी दरम्यान आपण छोट्या छोट्या चुकांकडे लक्ष देत नाही आणि समोरच्या संघाला त्या धावा दान करून टाकतो। एक सिंगल येईल, या सिंगलने संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजेच 21 धावा। षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावर आहे, इथून मात्र गिअर बदलावा लागेल। आपल्याकडे अजूनही चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, आणि अशा वेळेला मी म्हणेल की मोठे फटकेच नाही आहेत, पण तुम्हाला बॉलिंग अवरेज जो आहे पर ओव्हर तो मात्र मेंटेन करावा लागेल चांगल्या धावसंख्येसाठी।
यावेळेला मात्र रडार मध्ये होता सागर कापडीनं आपल्या नाव लौकिकाला साजेसा फटका सजवलाय आणि आता मात्र गिअर बदललाय. षटकार. निश्चित आलोक सर, हिंदी में एक कहावत है कि समय ना लगाओ तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है. अचूक वेळेचं अचूक टायमिंग साधत तुम्हाला खेळत राहणं फार महत्वाचं आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला स्लो वन बॉल. चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये आला, थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स पाहायला मिळाला. पॉइंट आणि कव्हरच्या गॅप मधनं चेंडू निघून गेला आणि चांगली रनिंग बिटवीन विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. दोघांमधलं समजदारीचं क्रिकेट पाहायला मिळालं. एकमेकांमध्ये ज्यावेळेला अंडरस्टँडिंग चांगलं असतं त्यावेळेला जो दिलेला कॉल आहे ना तो देखील सक्सेस होतो. 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय आणि या पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर फर्स्ट इनिंग मध्ये टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ट्रायडंट मुरबाड या टीमची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा. पहिली 3 षटकं समाप्त झाली आहेत. पहिल्या डावाचं पहिलं पर्व संपलंय. दुसरं पर्व जे 3 षटकांचं असेल या पहिल्या पर्वात 9.00च्या सरासरीनं 27 धावा आल्यात. महत्वाचे 3 गडी बाद झाले असले म्हणजे गणेश खंडागळे आपल्याला बाद होताना पाहायला मिळाला. मुरबाडचा बाहुबली निश्चित स्कोरर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. 29 धावा आहेत धावफलकावर, 27 नाही 29 धावा आहेत. निश्चित 9.67 ची ही सरासरी आपल्याला षटका मागे पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग इनला बॅटर आहे मिस्टर MPL. मुरबाडचं एक मोठं नाव गणेश गायकर. बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय वैश्वजित. वाव, व्हॉट अ डिलिव्हरी. अशा वेळेला मुखामधनं फक्त आणि अप्रतिम, वर्णनीय, अतुलनीय, चांगलं, वाव, सुंदर, लाजवाब, सुरेख असे शब्द बाहेर पडतात. माहित आहे की आता गिअर बदलला, माहित आहे खेळाची पद्धत बदलली आहे, माहित आहे विरोधी पक्षानं आता मात्र आपल्यावर डावपेच आखायला सुरुवात केली आणि अशा वेळेला ब्रह्मास्त्र एजंट ड्रॅगन. इथे मात्र मिस्टर MPL ला माघारी परतावं लागेल. लाजवाब वेस्ट डिरेक्शन. गणेश गायकरचं बाद होणं मुरबाडकरांना थोडंसं टोचणार आणि बोझणार आहे. इथून मी मगाशी म्हटलं की ही पार्टनरशिप बिल्डअप होणं फार गरजेचं होतं. इथनं ही भागीदारी अभेद्य राहणं गरजेचं होतं. पुढच्या 9 ते 10 चेंडूंकरता म्हणजे धावांचा जो काही रतीब आहे तो वाढला असता. धावफलकावर धावा देखील वेगानं आल्या असत्या. दोघांमधलं अंडरस्टँडिंग चांगलं पाहायला मिळत होतं आणि अशा वेळेला गणेशनं जो फटका खेळला बघा, चेंडू पडल्यानंतर आपण रिप्ले मध्ये देखील पाहिलं की चेंडू पडल्यानंतर बाहेर निघत होता. सरळ बॅटनं त्याला लोप करण्याचा प्रयत्न होता आणि यष्टीरक्षकानं आपलं काम अतिशय बखूबी निभावलं. डावखुरा त्याचा गोलंदाज आहे. वाव, इथे बघू शकता सरळ बॅटनं अगदी बॅटच्या लिडिंग एज लागली आणि तिथे मात्र यष्टीरक्षकानं कोणत्या प्रकारची चुकी केली नाही. सागर स्ट्रायकिंग एंडला. नव्यानं आलेला फलंदाज त्याच्या विरोधात विश्वजीत मात्र सगळ्यांचा मन जिंकताना इथे पाहायला मिळतोय. या स्पेल मध्ये काय कमालीची गोलंदाजी आहे. फर्स्ट बॉल डॉट आला. सेकंड बॉलवर गणेश गायकरला मात्र चले जाऊचा नारा दिला. त्यानंतर त्या तिसऱ्या चेंडूवर नव्यानं बॅटर असलेला जयेश मोरे आणि एक मोठं नाव. अनेक स्पर्धा या खेळाडूनं गाजवल्यात. ज्या ज्या वेळेला मुरबाडच्या एका गाव एक संघाकडनं किंवा अनेक फ्रँचायझी कडनं खेळतो त्यावेळेला अडचणीतून बाहेर निघणारा खेळाडू आहे. संधी होती. स्लो वन बॉल टप्पा वाचला आणि इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. थ्रो चुकीच्या एंडला झाली आहे आणि अगदी स्लो गतीनं ती थ्रो केली गेली आहे. सो एकूण 2 धावा रोखू शकणार नाही आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावते. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 331 3वर 1 31 धावा. षटक क्रमांक 4 प्रगती पथावर आहे. आता मात्र डोक्यामध्ये गणिताचं ताळेबंद असेल, आकड्यांची मांडणी केली असेल. इथून आपल्याला प्रत्येक षटकामागे किती धावा ठेवायच्यात या सगळा सारासार विचार असेल. पुढचा बॉल. चांगली गोलंदाजी. या अगोदरचे 3ही चेंडू आपण पाहिले तर उसळी घेणारे होते. थोडं पडल्यानंतर बाउन्स पाहायला मिळत होता, त्यामुळे बॅटवर येत होता. जरी मोठा फटका येत नसेल तरी स्ट्राईक रोटेट होती, सिंगल डबल येत होत्या. परंतु या वेळेला मात्र चेंडू देखील खाली राहिला. भन्नाट वेग आहे, तेज तर्रार गोलंदाजी विश्वजीत कडनं आपल्याला पाहायला मिळते.
डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज उजव्या हाताच्या फलंदाजा समोर लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा करतोय. निश्चित याही वेळेला बाहेर निघालेला चेंडू फलंदाजाच्या बॅटचा आणि गोलंदाजानं फेकलेल्या चेंडूचा कोणताही संपर्क नाही, संबंध नाही, संवाद नाही आणि त्यातून निर्धावतेच्या या संपूर्ण संसाराचा रहाटगाडा मात्र व्यवस्थित चालू आहे. षटक क्रमांक 4 ची देखील इथं समाप्ती झाली आहे आणि या चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फर्स्ट इनिंग मध्ये टॉस जिंकून बॅटिंग करणाऱ्या ट्रायडंट मुरबाड या टीमची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 31 धावा. कमालीचा स्पेल विश्वजितचा. पहिलं षटक टाकलं गोलंदाज कुणालनं आणि या पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या केवळ 9 धावा आणि तब्बल 2 मोहरे टिपण्यामध्ये त्याला यश आलं. त्यानंतर आला विश्वजितनं या षटकामध्ये विकेट जरी मिळवली नसली षटक क्रमांक 2 मध्ये, परंतु निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांच्या त्या षटकामध्ये केवळ 6 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर आदित्य आला, थोडासा महागडा ठरला कारण त्या षटकामध्ये आपल्याला एक षटकार देखील आला, 14 धावा खर्च केल्या. परंतु त्यानंतर आलेल्या विश्वजितनं पुन्हा एकदा रचलेल्या पायावर कळस चढवण्याचं काम केलं. खर्च केल्या केवळ 2 धावा आणि मिस्टर एमपीएल गणेश गायकरला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवला. 24 चेंडू झाले, 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 31 धावा धावफलकावर आहे. आणि आता मात्र जितू खारीक गोलंदाजी करताना फलंदाजांचा यमराज आणि फलंदाजी करताना गोलंदाजांचा कर्दन काळ म्हणून मिरवणारा हा खेळाडू. यावेळेला षटक क्रमांक 5 चेंडू क्रमांक 1. चेंडू चांगला होता, श्रफल झाले होते. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचण्याच्या अगोदर चेंडू सीमा रेषा ओलांडून चौकार. मी तर आता असं म्हणेल की सागर कापडीचं 36व्या चेंडू पर्यंत टिकणं फार महत्वाचं असेल. आल्यापासून एक षटकार आलाय, त्यानंतर चौकार आलाय. ही रन मशीन इथं राहणं गरजेचं आहे. धावांचं खोरं खऱ्या अर्थानं उपसण्याची क्षमता असलेला हा फलंदाज आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय. दुसरा चेंडू यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा. इथे मात्र अंदाज चुकलाय आणि आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये डायरेक्ट हिट केलाय गोलंदाज जितू खारीकनं. बाद. आणि आता राजू राठोड मैदानात येताना सागर कापडी स्ट्रायकिंग एंडलाच आपल्याला खेळताना दिसून येईल. जितून जर या षटकामध्ये हॅट्रिक साधली तर त्यांचे परम मित्र शुभम म्हात्रे यांच्याकडनं 1500 रुपयांचा कॅश प्राइज त्यांना दिलं जाईल. जितून जर या षटकामध्ये हॅट्रिक साधली तर शुभम म्हात्रे यांच्याकडनं 1500 रुपयांचा कॅश प्राइज जितूला दिला जाईल. 35 धावा धावफलकावर आहेत. सातत्यानं मी म्हणतोय की सागरच्या विरोधात कोणतं जाळं विणलं जात आहे हे पाहणं फार महत्वाचं ठरणार आहे, फार रंजक ठरणार आहे. नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर पुन्हा एकदा जितू गोलंदाजी करेल सागर कापडीसाठी. सागर कापडी फ्लिक इन द क्राउड, हाय अँड हँडसम. यस इट इज मॅक्सिमम 6. काय जबरदस्त फटका सजवला. अगदी रात्रीच्या या अंधारात जरी फ्लड्स ऑन असल्या, लाईट्स ऑन असल्या तरी मगापासून आलोक सर ज्या नजरा फक्त खेळपट्टीवर आहेत, ज्या नजरा फक्त फलंदाजावर आहेत, ज्या नजरा फक्त गोलंदाजावर आहेत, ज्या नजरा फक्त श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषकातल्या या 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 बॅटलवर आहेत, त्या नजरा माने सकट वर करण्याला भाग पाडलं ते बॅटल सागर कापडीनं. आणि ही क्षमता आहे म्हणून मी मगाशी म्हटलं कौतुक केलं, विश्लेषण केलं ते यासाठीच आहे. मगाशी कालच्या दिवसात देखील आलोक सरांनी फार छान गोष्ट सांगितली होती की क्रिकेटमध्ये तुमचा जो इतिहास आहे ना ते तुमच्या कौतुकासाठी आहे, ती तुमची हिस्ट्री असते, तो तुमचा रेकॉर्ड असतो. वर्तमानात तुमची कामगिरी संघासाठी किती उपयुक्त ठरते यावरून तुम्ही त्या संघाचे ट्रम्प कार्ड आहात, हुकमे एक्के आहात का, यावर सगळं काही निर्भर आहे. काल काय घडलं यापेक्षा चालू असलेल्या मॅच मध्ये मी काय करू शकतो याचा विचार ज्याला करता येतो ना त्याला क्रिकेटचा देव होता येतं.
या षटकातला पुढचा चेंडू जितो खारीकचा वन्स अगेन राईट आर्म राऊंड द विकेट सागर कापडीसाठी. ह्यावेळेला मात्र संधी घेण्याचा प्रयत्न होता, अपील केली गेली, थेट पॅडवर जाऊन चेंडू आदळलाय. पंचांकडे मात्र अपील केली गेली, परंतु अभिजित सावंत असल्यानंतर तिथे प्रत्येक गोष्ट तपासली जाते. चाणाक्ष आणि तीक्ष्ण नजर आहे आणि या नजरेतून काही सुटू शकत नाही आणि चुकीला तर माफी नसतेच आणि कोणती गोष्ट चुकीची देखील घडणार नाही. लेग बायच्या रूपानं ही एक धाव आली आहे आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 42, 4/2, 42 धावा. चांगली गोलंदाजी. षटकार आल्यानंतर देखील थोडस जर आपण पाहिलं तर दबावाचा तंत्र अवलंबित न करता समोरच्या फलंदाजाला जेरबंद करण्यासाठी डाव रचला जातोय का. नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस बॉल. स्लो वन चेंज ऑफ पेस करण्याच्या नादात अगदी त्या रेंज पर्यंत पोहोचून स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. ही सागरची खासियत राहिली आहे. ज्यावेळेला 360 डिग्रीच्या ग्राउंडवर हा खेळतो खेळाडू, ओपन ग्राउंडवर ज्यावेळेस हा खेळाडू खेळतो त्यावेळेस देखील अनेक नेत्रदीपक फटके त्याच्या माध्यमातून येतात. सिंगलवर समाधान मानावं लागेल. 43 धावा धाव फलकावर आहेत. एक एक करत ते षटक मला असं वाटतं थोडंसं महागडं ठरेल, कारण पहिला चेंडू चौकार आला, त्यानंतर षटकार आलाय, 2 धावा देखील आल्यात, एक रनआउटच्या स्वरूपात विकेट देखील आली. आता समोर आहे राजू राठोड. याही खेळाडूकडे क्षमता आहे बॅटला तलवार बनून समोरच्यावर वार करणं. जमेल का पाहूया. हवेला पुन्हा सातत्याने टार्गेट केले जाते डीप मिड विकेटला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला म्हणजे लॉंग लेगला, आणि तिथे मात्र माहित आहे खाली क्षेत्र आहे आणि फ्लो मध्ये ज्या वेळेला येतं ना त्यावेळेला कनेक्शन प्रॉपर झालं की त्या पूर्ण जो लॉंग डिस्टन्स आहे त्याला देखील कव्हर करणं हे अगदी सहज आणि सोपं होऊन जातं. पुन्हा एकदा सिंगल येईल. संघाची धावसंख्या धावफलकावर वाढतीये. धावफलकावर धावा लगावल्या जातात त्या म्हणजेच 44 धावा. 5 षटकांचा खेळ ते समाप्त झालाय पहिल्या डावातला. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर टॉस जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या ट्रायडंट मुरबाड या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आहे 44 धावा. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. या 6 चेंडूंमध्ये आलोक सर मी विचार करतोय कदाचित ट्रायडंट मुरबाडच्या मनामध्ये असेल की 15 धावांपर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे. नियर बाय 60 पर्यंत पोहोचणं अत्यंत गरजेचं आहे. मी पुन्हा म्हणतोय मी विचार करतोय की या सगळ्या गोष्टींमध्ये सेकंड इनिंग मध्ये ऍज अ डिपेंडर म्हणून तुम्ही उतराल. समोरच्या संघाला तुम्ही चेस करण्यासाठी इन्व्हाइट करणार आहात. त्यावेळेला या 10चा जो काय अस्किंग रन रेट असेल ना या पहिल्या 2 षटकांमध्ये कव्हर करणं फार कठीण जातं, कारण नवीन बॉल आहे. त्या नवीन बॉलवर ज्या वेळेला तुम्ही पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये काय होतं तुमची मेंटॅलिटी प्रिपेअर असते की आपल्याला मोठा शॉट खेळायचा आहे कारण बाहेर फिल्डर नहीं है. बिल्कुल, और एक साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर दबाव रहता है ना कि आपको जब पता हो कि कम से कम यहाँ 10 रन हर एक ओवर में बनाने हैं. सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने रेस किया. और रात के मैचेस में ये तीनों दिनों के ये जो ग्राउंड का नेचर है, विकेट का नेचर थोड़ा सा बदलता भी है. सो अभी आखिरी ओवर में इस हिसाब से बड़े रन की तलाश होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है थोड़ा सा मिक्सअप भी नजर आया है. कहीं कहीं थोड़ा सा रन बने भी हैं, कहीं बहुत अच्छी बॉल्स नजर आई है. अब इस मैच में डू और डाई वाली सिचुएशन भी है काइंड ऑफ मेन इन ब्लूज के लिए भी. निश्चितच दोघांसाठी डू ऑर डाय आहे. परंतु सर एक गोष्ट देखील थोडीशी खटकणारी सारखी की या इनिंग मध्ये डॉट बॉल भरपूर आलेत आणि ते असताना देखील या धावा निघाल्यात. खरं तर त्या डॉट बॉलवर मी म्हणून मगाशी म्हटलं की समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. काही नसण्यापेक्षा काहीतरी असणं फार महत्वाचं आहे. ते डॉट बॉल जाणे गेलेले आहेत ते मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नात गेलेले आहेत. 1-2 बॉल जर आपण ते डिलिव्हरी सोडली की जिथे मात्र कोणत्याही प्रकारचा पर्याय नव्हता ते सोडलं तर मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नांमध्ये चेंडू मिस केलेले आहेत. मिसिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळाले आणि अशा वेळेला त्या एक एक गोष्टी फार मॅटर करतात. ज्या वेळेला तुम्ही निकालाचा विचार करता. स्लो वन बॉल होता. चेंडू कमाल दाखवण्याचा प्रयत्न दादूचा. या चुका आहेत यांचा परिणाम भोगावा लागेल का. परंतु दोनही बॅटरमध्ये थोडंसं कम्युनिकेशन नव्हतं, नाहीतर या देखील 2 धावा झाल्या असत्या. छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या घडल्यानंतर आलोक सर लगेच त्यांची परिणामता कळत नाही, आपण त्या लगेच सोडून देतो. पण याच चुका ज्यावेळेस तुमच्या संघाच्या पराभवाची कारणं होतात ना त्यावेळेला त्या चुका केवळ चुका राहत नाही तर तुमच्या संघाच्या विजयाच्या मार्गातला तुमच्या हातून घडलेला सगळ्यात मोठा गुन्हा तो ठरत असतो. देखें अगर आप महाभारत उठा के देखें या फिर रामायण उठा के देखें, मानस भी हुआ महाभारत भी हुआ, दोनों ही जो घटनाएं हुई इतनी बड़ी, विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई किताब है जो
पूरा इतिहास उठाकर देख लें आप तो मानस कहा जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे हुआ, रामायण भी महाभारत भी, छोटी छोटी बातें भी बड़ा जख्म देती हैं। और कई बार क्रिकेट में ना पता नहीं चलता कि सारी ये बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा ना, जब बाद में आखिर में मैच खत्म होता है तब पता चलता है। सिंगल्स एंड डबल्स भी इस मैच में उसका महत्व नहीं समझा गया। कई बार आपको रीड करना चाहिए सिचुएशन को भी। और ये सारी जो टीमें हैं ये सब रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं रात में, क्या वो, और देखिए रन ना बनने का एक रीजन ये भी होता है कि थोड़ा फ्लड लाइट आता है। फ्लड लाइट एक रीजन है। दूसरा ये है कि हवाओं में जो नमी है वो बढ़ती है, और जब नमी बढ़ने का मतलब ये है कि जो ट्रेवल डे में होता है वो अब रात में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गेंद थोड़ा सा भारीपन से जाएगी। जब नमी होती है हवाओं में तो इतना शानदार ट्रेवल नहीं होगा। शायद ये एक और अच्छी गेंद, खुश होंगे जिस तरीके की बॉलिंग हुई है अभी तक। निश्चित अजूनही 4 चेंडू शिल्लक असतील आलोक सर, आणि स्ट्रगल संघर्ष असतोच. तुम्ही परिस्थिती थोडीशी आपल्या विरुद्ध गेली म्हणून खांदे पाडून निराश हताश मनानं त्या परिस्थितीचा सामना जर करत राहिलात तर परिस्थिती ही तुमच्यावर अधिराज्य गाजवत राहते. परिस्थिती ही तुमच्यावर खऱ्या अर्थानं साम्राज्य निर्माण करत जाते. रामायणातली ती गोष्ट या चेंडू नंतर आपण ती डिस्कस करू. यावेळेला स्लो वन बॉल, अगदी टप्पा देखील वाचला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाचा देखील अंदाज चुकलाय. ऐन मोक्याच्या क्षणाला उभारी देणारा हा आलाय चौकार. थैंक यू सो मच सर. आप जिनका जिक्र बार बार करते हैं, ज्यांचा उल्लेख तुम्ही सातत्यानं करता, थैंक यू सो मच प्रवीण जी. प्रवीण जी थैंक यू सो मच. प्रवीण जी थैंक यू सो मच. प्रवीण जी आपका पेमेंट जस्टिफाई है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. थोड़ा हमारी भी या षटकातला पुढचा चेंडू. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी थेट पॅडवर जाऊन आदळलाय. पंचांकडे अपील केली गेली आणि पंचांनी ती अपील देखील स्वीकारली आहे. सागर कापीला आणि मोक्याच्या क्षणाला मात्र माघारी परतावं लागेल. या शेवटच्या षटकामध्ये दादूकडनं जर आपण पाहिलं, निश्चित अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल या षटकामधला. 2 चेंडू शिल्लक असतील, 2. स्ट्रायकिंग एंडला आता नवीन बॅटर मुरबाड संघाकडनं स्वप्नील गांगड. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, टॅलेंट आहे मुरबाडचं. चांगली गोलंदाजी, भन्नाट वेग असणारा आणि त्याचबरोबर टेक्निकल बॅटिंग साठी देखील नोंद नाव आहे स्वप्नील गांगड. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 52 धावा, 52. आणि जवळपास म्हणून मी मगाशी तो आलोक सर उल्लेख केला की ते जे डॉट बॉल गेलेत ना त्यातल्या 70% बॉलवर जर सिंगल आल्या असत्या तर 8 ते 9 धावा आता वाढलेल्या असत्या. आणि या गोष्टी आहेत. हे जे कॅल्क्युलेशन आहे, क्रिकेट फक्त मैदानाच्या आत उतरून शारीरिक श्रम करणारा खेळाडू नाहीये, तर क्रिकेट तुमच्या बौद्धिक प्रगल्भतेला आणि तुमच्या बौद्धिक सामर्थ्याला चॅलेंज करणारा सगळ्यात मोठा खेळ आहे. इथे मात्र तुम्हाला आकड्यांचा ताळेबंद मांडावा लागतो. देखिए सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा था सिंगल्स एंड डबल्स आर लाइफलाइन ऑफ क्रिकेट. यावेळेला मात्र स्वप्नील गांगडच्या बॅटमधून हा फटका आलाय, परंतु टायमिंग प्रॉपर नाही आणि जितूचा देखील अंदाज इथे प्रॉपर नाही असं म्हटलं तरी वावगं ठरून आहे. तिसऱ्या दावेचा प्रयत्न केला जाईल आणि या तिसऱ्या दावेच्या प्रयत्नांना यश आलंय का हे पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. आणि यस, बॅट्समन सेफ. या एकूण 3 धावा, 3 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 55 धावा. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. राजू राठोड आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असेल. मुरबाड संघ थोड्याशा अडचणीमध्ये होता, परंतु त्यानंतर थोडासा वेग पकडला गेला. सागर आणि गणेशची चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. तिथे देखील मोठे फटके आले तेव्हा जो धावांचा ओघ आणि वेग यावरचं जे नियंत्रण सुटलेलं होतं ते नियंत्रण मात्र कमालीच्या स्वरूपामध्ये त्याला पुन्हा बॅकअप दिला गेला, कव्हरअप केला गेला. फार वेळ घेतात ऑफिशियल. आपण तिथल्या तिथं पंच जे आहेत
त्यांनी लगेचच वॉर्न करायचं आहे. शेवटचा चेंडू तोही फुलटॉस. राजू राठोडनं आलेली संधी गमावली. फुलटॉस बॉल होता, संधी दिली होती गोलंदाज दादूनं आणि ते 55 वर मात्र इनिंग समाप्त झालेली आहे. विजयाकरता 56 धावांची आवश्यकता. थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू. 55 रन बने हैं, 56 का टारगेट है. हाउ हैप्पी यू आर फ्रॉम द एफर्ट ऑफ बॉलिंग साइड? जी बहुत अच्छा बॉलिंग किया हमारे बॉलरों ने. 60 के नीचे रोकने का हमारा प्रयास था और इसमें हम सफल रहे. अभी अच्छी बैटिंग करके मैच जीतने की कोशिश करेंगे. डू और डाई काइंड ऑफ मैच है ये. कैप्टन, क्या थोड़ा सा ये प्रेशर भी डालता है आपके ऊपर, क्योंकि पिछला मैच आप लोगों ने गंवाया था, अब इस मैच में जीतना मस्ट है. क्या ये थोड़ा सा प्रेशर भी रखता है आप लोगों के ऊपर? ग्रामीण ओपन का मैच है, हर मैच प्रेशर वाला ही रहता है. प्रेशर हैंडल करेंगे, वो टीम जीतेगी. ऑल द बेस्ट. 55 बने हैं, 56 का टारगेट होगा और वैताल स्वामी के कैप्टन कर रहे हैं. हमारा कोशिश ये था, सोच ये थी कि अंडर 60 रोकना है. सो 55 खुश होंगे. अब इस हिसाब से तो उनको चेज आराम से करना चाहिए, लेकिन जो पिछले हमने 2 शामों से हम देख रहे हैं कि छोटा सा 55-60 रनों का जो टोटल है वो भी फंस रहा है. शाम की आखिरी मैच में आप देख रहे हैं ना कि हर रोज हो रहा है. अमर बार बार उस बात को हाईलाइट कर रहे हैं. क्या ये रन काफी है, कम है, ज्यादा है, ये तो वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल एक ऐसा टोटल है जो मुझसे आप पर्सनली पूछें तो इतना आसान भी नहीं होगा. शायद वैताल स्वामी की टीम के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है. ये चेस सेकंड इनिंग में बहुत मजेदार होगा. चलते हमारे म्यूजिशियन टीम के पास. एक और जो आज के दिन है वो जो हमारी म्यूजिकल टीम है, और कोई कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं अगर इनको कवर कर पाएंगे तो. शायद जो दूर वाले कैमरामैन है वो जो टीम है, प्रवीण भाई इसको ऑपरेट कर रहे हैं ना. प्रवीण जी कौन है भाई? प्रवीण भाई कौन है आपकी टीम में? प्रवीण जी है? कोई नहीं है? आप लोग में से कोई एक लोग आ गया है प्लीज, या नहीं भी आए तो मैं ट्राई करता हूं. अगर शायद नहीं, जी हाँ. सो जितने लोग आप घरों में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, मोबाइल फोन्स पे लाइव देख रहे हैं, आज ये सैटरडे नाइट, आज ये दूसरी रात ऐसी है. कल ग्रैंड फिनाले डे है, कल मेगा फिनाले डे है, और उसके पहले आप देख रहे हैं तैयारियां एनपी स्पोर्ट्स की, नीलेश भाई पडोले साहब की. उनकी कोशिश ये है कि लगातार टूर्नामेंट में और कितनी नई नई चीजें लाई जाए, और कितने कितने कुछ खूबसूरत कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स ऐड किए जाएं, ताकि ज्यादातर लोगों का अट्रैक्शन और बढ़े, ग्लैमर और बढ़े, एंटरटेनमेंट और बढ़े. ये म्यूजिकल बैंड आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं. बाउंड्रीज जाए, चौके जाए, सिक्सर जाए या विकेट आए. सो टीम का नाम है ओम साई समर्थ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, है ना? साफ गांव से. कहां पे? यहां से 2 किलोमीटर दूर पे है. सो आप लोग को अगर इनके किसी भी प्रोग्राम में बुलाना हो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा बैंड है इनका. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा आप लोग प्ले कर रहे हैं. ये ड्रम्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मुझे पता नहीं, ड्रम ही है ना. बहुत शानदार इनका सेटअप है. इक्विपमेंट्स अगर आप देखें तो बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं सारे. और जो इनकी टीम है अच्छे खासे, कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 से 8 मेंबर भी इनके पास. सो आप लोग का कोई भी इवेंट हो, घर में कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. नीलेश भाई पटोले साहब को भी आप बोलेंगे तो वो भी आपको कांटेक्ट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी ओम साई समर्थ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप. थैंक यू सो मच आप लोग आने के लिए. अब थोड़ा सा अगर इस टीम का डगआउट अगर आप देख रहे होंगे, अगर मेरे कोई कैमरामैन इनको दिखा पाए, रिलैक्स लग रहे हैं. बॉलिंग यूनिट ने अच्छा काम किया है. अब चेज इतना बड़ा नहीं है जो इनके ऊपर बहुत चैलेंज हो, लेकिन देखते हैं कुछ और स्टार प्लेयर से. जीतू जब तक वो स्टार्ट हो, जीतू को पे कैसा टोटल देख रहे हैं आप? 56 रन कैसे हैं जीतू? 10 का टारगेट पकड़ के चल रहे हैं. वैसे अनमोल को बोला है 2 ओवर में स्कोर मारने का है पूरा. 2 ओवर में पावर प्ले में 20 प्लस में है ना, वो 35 के आसपास बचते हैं.
तेरे को 25 रन मारने का है, 20-25 रन, बाद में हम लोग देखेंगे क्या। अगर आपकी टीम ग्रैंड फिनाले कल की शाम खेलती है जीतू, तो कौन सी दूसरी टीम आप चाहेंगे कि आप लोग के सामने खेले और क्यों? कौन सा भी टीम रहने दो, सब टीम अच्छा है। अगर आपके अलावा कोई दूसरी टीम आपकी फेवरेट टीम पर्सनली अगर हो तो कौन सी है, बता सकते कोई नाम? मेरी फेवरेट टीम तो मेरी टीम है साई स्पोर्ट, जिसमें मैं पहले खेला था। साई स्पोर्ट्स की टीम के रेगुलर जीतू और कहते हुए वही मेरी फेवरेट टीम है। कहीं ना कहीं दिल में ये भी होगा कि अगर हम लोग आए तो हमारे सामने साई स्पोर्ट्स आए। देखते हैं, बहुत सारी टीमों ने, एक गिरसे की टीम शिवम स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी लग रही है। साई स्पोर्ट्स ने आज जिस तरीके से क्रिकेट खेला है वो फेवरेट का टैग उन्होंने अपने साथ लगा लिया, हॉट फेवरेट नजर आ रही है। फिलहाल अभी ये मैच, इसके बाद के आज शाम का एक और मैच बचेगा। देखते हैं कौन सी वो टीमें होंगी जो आगे आएंगी। कल वो कुछ बड़े नाम, कल ग्रैंड फिनाले डे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, सपोर्ट करें। देखें, आपके घर में शादी हो तो एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक दिन के लिए। यहाँ पे एनपी स्पोर्ट्स नीलेश भाई पटोले साहब के 4 दिन, ये फ्लड लाइट्स, ये मुंबई से मुझे बुलाना, साथ में ये म्यूजिशियन टीम्स, अंपायर प्रोफेशनल हायर करना, स्टेज, बहुत सारी चीजें लगती हैं। आप सब सपोर्ट करते रहें इनको और देखते रहें, एंजॉय करते रहें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक नीलेश जी पटोले साहब के शो। थैंक यू। चलते हैं मैच की तरफ। टारगेट है 56 का और 56 रन्स। फ्लड लाइट दोस्तों, ये भाई की तरफ से, विजय भाई जी की तरफ से, ये क्रिकेट के यहां अगर मुझे लगता है नीलेश भाई के साथ एक और नाम जो बहुत बड़ा नाम, वो भाई का, विजय भगत साहब का, ये उनकी देन है, ये उनकी सौगात है, उनकी तरफ से गिफ्ट है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, सारे ही लोगों के लिए। ये जो फ्लड लाइट्स है सारे स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, विजय भाई की तरफ से, विजय जी भगत साहब। डॉट के साथ शुरुआत। और एक और डॉट बॉल। 2 लगातार डॉट गेंदें हुई हैं। क्या थोड़ा सा लेट आए गेंद पर, या जो गेंद की बाउंस थी उसको नहीं पढ़ सके, बात दोनों ही थी। थोड़ा सा अगर आप देखिए जहां से खेलना चाहते थे या जो स्ट्रोक्स उन्होंने अटेम्प्ट किया, इसके लिए बार बार अगर आप देखिए ना, वो फुटवर्क, वो पोजीशंस। 2 लगातार डॉट गेंदों के साथ पावर प्ले की अच्छी शुरुआत करते हुए ट्राइडेंट मुरबाड की टीम। और फर्नीचर डाउन, 2 लगातार डॉट गेंद और उसके बाद तीसरी गेंद बेशकीमती। इन 3 गेंदों में इस गेंद का कोई मुकाबला नहीं। यू मिस आई हिट। फर्नीचर जमीन पर, स्टंप्स जमीन पर, और ये जो स्टंप जमीन पर है इस समय इस टीम को यही कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाता हुआ भी इन 3 गेंदों में जो हालात नजर आए हैं। ट्राइडेंट मुरबाड, कमाल की शुरुआत, ड्रीम स्टार्ट। दोस्तों, शुरुआत मायने नहीं रखती, अमर्श आपका अंजाम मायने रखता है। तारीख की दीवार पर उसी का नाम लिखा होता है जिसका आगाज नहीं अंजाम बड़ा होता है। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच गंवाया है, लेकिन दोनों टीमों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। वो आखिरी जो मुस्कुराहट है जब आप मैदान से बाहर निकलते हैं, जब टूर्नामेंट खत्म होता है, तो वो किसके चेहरे पे, दैट इज काउंटेबल। दोस्तों, इतिहास विजेताओं का होता है। इतिहास उसे याद रखता है जो नंबर 1 बनते हैं। हिस्ट्री बिलोंग्स टू चैंपियंस। अच्छी बॉल, ये भी अच्छी बॉल। ये थोड़ा सा नए बल्लेबाज का जो स्वागत था, ये शानदार गेंद थी, सोच अच्छी थी गेंदबाज की। स्वप्निल कर रहे हैं बॉलिंग और शुरुआत की 4 गेंदों पर ही बहुत अच्छे लगे हैं स्वप्निल।
बहुत शानदार लाइन, अच्छी लेंथ, और खास करके देखिए जब कोई नया बैटर आए ना तो उनके लिए जो ये गेंद इन्होंने की बाउंसर, सीजन में इसे कहते हैं ना स्मेल द लेदर। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच। तेज गेंदबाजों के लिए ये गेंद होनी चाहिए आपके पास। 4 गेंदें बहुत अच्छे लग रहे हैं स्वप्निल। 2-2 गो। इस बार फिर से कोई कनेक्शन नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, बहुत शानदार। वो देखिए थोड़ी सी ना जकड़न महसूस कर रही होगी अब टीम मेन इन ब्लूज। 55 बने थे पहली इनिंग में, ट्राइडेंट मुरबाड ने बनाया 56 का टारगेट। 1-2 गो। 1 रन ही आए हैं आखिरी गेंद इस ओवर की। स्वप्निल के पहले ओवर में सिर्फ 1 रन और 1 सफलता भी, इससे अच्छा आप अपने स्ट्राइक बॉलर से क्या उम्मीद करेंगे। और ऐसा लग रहा है ना पहले ओवर के बाद ओवर, रन एंड विकेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। साइंस के जितने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। पहले ओवर के बाद सिर्फ सिंगल बना है, आने वाले और 5 ओवर्स में 55 बनाने हैं। 5 ओवर्स 55 मोर रन रिक्वायर्ड। 11 रन का आस्किंग रन रेट होगा। और क्या ये राह आसान होगी? वैसे भी कहते हैं ना कि जो मंजिल या जो रास्ते आसान हो, वो जो मंजिल हो बड़ी नहीं होती, और जो मुश्किलों भरे रास्ते हो इनाम वहां पे बड़ा है, वो मंजिल बड़ी है। इन दोनों टीमों के लिए अब इस मैच में जीत का मतलब है कि आपकी उम्मीदों का हर एक दरवाजा खुला रहेगा, और अगर इस मैच में भी आप पीछे रहते हैं तो फिर यहीं पर आपका पैकअप। पहले ओवर में स्वप्निल ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है, अब उस मोमेंटम को बरकरार रखने की जिम्मेदारी दूसरे ओवर में गेंदबाज दर्शन के ऊपर होगी। कैप्टन उनके पास जाते हुए गणेश गायकर, कुछ मैसेज, कुछ बात उनसे, बहुत छोटी सी कुछ एक बात कही गई होगी, क्या करना है, कहां पे रखना है। पावर प्ले का पहला ओवर तो नाम रहा ट्राइडेंट के। दूसरे ओवर की शुरुआत, दूसरे ओवर की शुरुआत डीप में फील्डर है, सिंगल कंप्लीट हो गया है। दूसरे का प्रयास है, पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा फास्ट फेंकना था। 2 रन पहली बॉल से। अमर मेरे साथ हैं लगातार पिछले 3 रातों से, 3 शामों से। क्रिकेट की नॉलेज उनको बहुत अच्छी, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं आप देखें वो कितने शानदार तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये करारा स्ट्रोक है और ये पावरफुल भी है, देकर जाएगा मैक्सिमम। पावरफुल हुक। हुक था, बहुत ही पावरफुल था, और बल्लेबाज थे कुणाल। ये जरूरी था। अगर आप देखें, आप होम टीम के लिहाज से देखें, मेन इन ब्लूज के लिहाज से देखें, तो उनके लिए तो पहला ओवर बहुत ही ऐसा था जो आप नहीं चाहते। चेज के लिए सिर्फ 1 रन आया था, सो एक बड़ा रन्स बहुत कॉन्फिडेंस देगा कुणाल को स्ट्राइक पे। अपील सिर्फ मैदान में नहीं हो रहा, मैदान से बाहर से भी हो रहा है। जो सपोर्टर्स हैं उनके अगर आप देखें एक्साइटमेंट यहां पर भी नजर आती हुई, इमोशंस हर तरफ हैं, जज्बात नजर आते हुए आपको। जितने लोग टेलीविजन स्क्रीन पे लाइव देख रहे होंगे, यूट्यूब पे आप अपने मोबाइल फोन्स पे देख रहे होंगे, आप सब भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये मैच बड़ा होने वाला है। खराब क्रिकेट और ये किस्मत इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं किस्मत। इससे बड़ा एग्जाम्पल आप नहीं देख सकते। ये कमाल का था। तो ऐसा लगा ना कि लाठी चार्ज हुआ हो, है ना। सब भागी रहे, इधर उधर इधर उधर, भाग मिल्खा भाग। कहीं जैसे आप देखें ना कुछ गड़बड़ हो और पुलिस वहां पे लाठी चार्ज करे, फिर सारे हड़बड़ी में भागते रहते हैं।
अब इससे एक बात और पता चलता है कि प्रेशर कितना है दोनों टीमों के ऊपर, दोनों टीमें कितना ज्यादा दबाव महसूस कर रही हैं। सिंगल एक और मिलेगा। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, टोटल रन पे नजर डालें, सिंगल से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 11 रन, 11 रन पहले ओवर में सिर्फ एक आया था, तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो दूसरा ओवर बेहतर जाता हुआ। एक गेंद अभी भी आने बाकी। पावर प्ले के इन 2 ओवर्स में जब मैं जीतू से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सर 20 रन हम चाहेंगे, 20 रन के आसपास। उससे तो दूर है, लेकिन ठीक है, जो आप चाहते हो वो हमेशा मिलता नहीं है। अगर हमारे चाहने से सारी चीजें हों तो फिर दुनिया में क्या ही कहना ना। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बॉडी लाइन पे ये बाउंसर था, रूम नहीं था, और इसीलिए आपने देखा कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं। सिंगल के साथ 2 ओवर कंप्लीट हो रहे हैं। 2 ओवर्स के बाद टोटल रन्स पे नजर डालें। सो रन्स जा पहुंचे हैं 12 2 ओवर्स के बाद। राजेश भाई आए हैं, मुरबाड ट्राइडेंट के बहुत पुराने प्लेयर, बहुत ही शानदार बैट्समैन। राजेश भाई वेरी वार्म वेलकम। वेलकम सर। राजेश भाई मेरुकड़े जो इस टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी भी करते थे, बहुत बड़े नाम भी रहे इस टीम के लिए, बहुत सारे यंगस्टर्स इनको देखकर इंस्पायर होते रहे। वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट। मुरबाड में ये बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के आदर्श रहे, आइडल रहे। और हमारे इनकी जो खेल है राजेश भाई का, वो सिर्फ मुरबाड तक नहीं सीमित, शाहपुर तक राजेश जी का जो खेल है वो यहां तक लोगों के दिलों पर ही राज करते हुए। राजेश भाई बहुत स्वागत आपका। राजेश जी का आगमन, अब ट्राइडेंट 11 को शायद देखें कुछ और यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिले, कुछ और उनको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले राजेश जी के प्रेजेंस के बाद। अब 4 ओवर आने बाकी हैं, रन बने हैं 12, सो 24 बॉल्स में और रन बनाने हैं 24 बॉल्स एंड 44 रन्स रिक्वायर्ड। 24 गेंदों में 44 रनों की है जरूरत। राजेश जी कितने कॉन्फिडेंस? 24 बॉल्स एंड 44 रिक्वायर्ड। डिफेंड कर रही है सर आपकी टीम? बिल्कुल, वो कहते हुए बिल्कुल, आपके आने के बाद से उनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा सर। वेरी वार्म वेलकम राजेश जी। आपके कदमों की आहट से गुल खिल गए, आपके आने से महफिल हमारी महकने लगी। बहुत स्वागत राजेश भाई। जैसे ही आए मैं देख रहा हूं ना, जो यहाँ पे हलचल बढ़ी, सारे लोग राजेश भाई आए, राजेश भाई आए, स्टेज से लेके जो प्लेयर्स आसपास थे। देखिए, जमीन पर आलिशान मकानों का बना लेना बहुत आसान है, उम्रें गुजर जाती हैं दिलों में जगह बनाने में। और राजेश भाई आपने ये जो प्रेम कमाया है, यही असली कमाई है। नहीं तो कहते हैं ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मैच तो अंपायर चालू कराएंगे, मैं नहीं। और अंपायर साहब के भाई लो, तुम कुछ बोल दो, तुमको बोलना है तो बोलो, क्या बोलना है? मतलब हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलो तुम? नहीं भाई देखो, वो कई चीजें ऐसी है ना दोस्त, एज बीइंग प्रोफेशनल एंकर मुझे नहीं बोलना चाहिए। वहां पे अंपायर्स हैं, नीलेश भाई स्टेज पे हैं, नीलेश भाई कुछ कहेंगे तो मैं बोलूंगा, है ना? अंपायर्स कुछ कहे तो उनका डिसीजन, उनका कॉल। अंपायर नीलेश, अंपायर अभिजीत भाई और दूसरे अंपायर भी पास आ जाएं और देखें जो भी है। और सारे प्लेयर्स ना आए यार, देखो उसमें टाइम और जाएगा, इसके बाद एक मैच और खेलने हैं। तो मैं अब अमर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, अमर भाई अब आप थोड़ा देखें, क्या कुछ कहना है, बोलना है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप बरं दोन्ही संघ वाद घालणार नाहीत. ऑनफिल्डचे 2 अंपायर आहेत, त्यांनी
और नीरज स्पोर्ट्स अगर फाइनल में आ रही है, दूसरी टीम कौन सी आप देख रहे हो फाइनल में आ रहा है? शायद गेर से। शायद गेर से। ये ऐसा जयवीर भाई ना नाम बताया आपने? जयवंत भाई। थैंक यू सो मच जयवंत भाई बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। चल मैच की अब कहानी थोड़ी सी दिलचस्प होती हुई। टॉप पेज लगा है और शायद ये सिंगल ही मिलेगा। काफी डिस्कशन के बाद फाइनल जो कॉल है वो आया। सब प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पे हैं। चेज में शुरुआत के 2 ओवर्स में रन इतने नहीं आए, लेकिन फिर ठीक है, एक बात अच्छी ना कि विकेट हाथों में है। एक रन का तलाश तलाश तलाश, डायरेक्टेड वुड हैव मेक हिम, बट वो हुआ कई बार, इसीलिए फील्डिंग 140 सालों के क्रिकेट के इतिहास में फील्डिंग का आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना वो पहले दिनों में था। मौका था गया। वन मोर विकेट गॉन। और राजेश भाई के आने के बाद अगर आप देखें तो ये पहली सफलता मिलती हुई ट्राइडेंट की टीम मुरबाड़ को। टारगेट शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जरूरत यह है कि थोड़ा सा आप संभल कर खेलने की जरूरत है। एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। साझेदारियां जीत का रास्ता तय करती हैं। जो पार्टनरशिप्स है ना, यही आपको मैच जिताती है। अभी अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे देखें तो सबसे ज्यादा इंडियन टीम लैग कहां कर रही थी, कहां पे गलती, कहां पे चूक हो रही थी, वो थी पार्टनरशिप नहीं हो रही थी। कोई एक आध ही बैटर्स थोड़े बहुत रन्स बना रहा था, और इसी वजह से आपने देखा कि वो हिस्टोरिकल डिफीट हमने झेला। नए बैटर सफलता मिली है पिछली बॉल पर। गेंदबाज कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे होंगे। मिस टाइम स्ट्रोक, ये होने ही वाला था, क्योंकि तीनों जिस तरीके से भाग रहे थे, तीनों को ही नहीं पता था कि कैच कौन पकड़ेगा। शायद आपने यहां से देखा, जितने लोग टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉलिंग तो तीनों में से एक की भी नहीं थी शायद। एक बात याद रखें कि छोटी सोच और पैर में मोच, इसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपका क्लियर सोच नहीं होगा, माइंडसेट क्लियर नहीं होगा। हाफ हार्टेड वो अटेम्प्ट था और इसीलिए रिजल्ट मिला नहीं। मौका तो था फिर से। सिक्सटीन एंड 16 में वो हाफ डजन रन आप और ऐड करें। 24 पे 22 पे स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ। With the help of that maximum, अता रंगत वाडले। ये अच्छा बाउंस, अच्छा ये रिप्लाई बॉलर का। सिक्सर, उसके बाद ये डॉट बॉल। देखिए अभी तक इस सेकंड इनिंग में शायद 2 सिक्सर्स आए हैं, 2 ही आए हैं, और दोनों के बजाय अगर आप निकालें तो बात वही है ना अमर, जो हम पहली इनिंग के लिए बात कर रहे थे, सिंगल एंड डबल्स। सिंगल डबल्स यहां पे भी इतने आए नहीं है। टोटल रन्स 22 है और ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 3। आने वाले 18 बॉल्स पे और रन बनाने हैं 34। 18 बॉल्स एंड 34 रन्स रिक्वायर्ड। विकेटों के लिहाज से अगर आप देखें तो विकेट गिरे हैं, 2 गए या 3 गए? 2 ना, 2 विकेट हैं। अनमोल आउट हुए बहुत जल्दी बिना खाता खोले। उसके बाद 22 18 बॉल पे 34 बनाने हैं। 18 बॉल 34 मोर रन्स रिक्वायर्ड। कैप्टन गणेश गायकर अपने गेंदबाज के साथ कुछ बातें करते हुए
18 पे 34। 18 बॉल में 34 रन। आपका नाम बताओ, क्या है सर आपका नाम? दिनेश कापड़ी। दिनेश काबड़े साहब, क्या लग रहा है 18 बॉल 34 रन्स बच रहे हैं या बन रहे हैं? बचाएंगे, हमारे प्लेयर बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन क्या है वो रात का टाइम है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। रात का टाइम है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बचाएंगे 18 बॉल 34 रन, ऐसा दिनेश भाई को लगता है। कुछ और लोग हैं, सब नाम बताओ। तुषार। तुषार, तुषार राइट भाई। ऐसी सिचुएशन में मैच तो थोड़ा 50-50 वाला लग रहा है, आपको क्या लगता है? अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। चलो, ये तो ऑनेस्टली इन्होंने आंसर दिया कि अच्छा खेलेंगे वो जीतेंगे। तुषार, वैसे आप सपोर्ट तो ट्राइडेंट को कर रहे हो, मुरबाड को कर रहे हो राइट? टीम मेरा है लेकिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगा ना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है ना। ये अपनी टीम को ना ये भी बता रहे हैं कि भाई देखो अच्छा खेलो। हम लोग तो ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। रिफर किया गया अंपायर्स को, थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। अच्छा, नो बॉल, नो बॉल के लिए रेफर किया गया है। पैर पैर का जो फ्रंट जो जी हाँ, जो ओवर स्टेपिंग है उसके लिए। क्या ओवर स्टेप किया है, नहीं किया है? रोशन है मेरे साथ, जो टीम चेस कर रही है उसके प्लेयर। रोशन भाई, कितना कॉन्फिडेंट है? किस तरीके से, जिस तरीके से चेजिंग हो रही है, 18 बॉल में 34 चाहिए थे, है ना? क्या लग रहा है, कितने ज्यादा विश्वास है कि चेज हो रहा है? विश्वास है मेरे को। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे और बैट्समैन है, 2-4। दो चार में से दो तो शायद आउट हुए हैं। टोटल 4। अंपायर साहब का डिसीजन है। अच्छा, सो वो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है उसका, है ना? क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो ऑन फील्ड अंपायर्स, इट इज अप टू यू गाइस, आपके ऊपर है। तुम्हाला काय वाटतंय, तुम्ही डिसिजन घ्या, द्या। अंपायर्स का डिसीजन नो का नहीं है राइट? नो, नो नहीं दिया गया ना? नो है सर, फ्री हिट है तो बता दो सर, कब बताएंगे? हाँ, देखिए फ्री हिट एक ऐसा है ना अमर, जहां पे ऑडियंस को भी मजा आता है, हमको भी मजा आता है, बैट्समैन को भी मजा आता है, सिर्फ बॉलर को छोड़ के। ये शायद वाइड होगी, शायद वाइड होगी जी हाँ, क्योंकि कुछ ज्यादा बाहर जा रही थी, बाहर उन्होंने रखा भी, टप्पा भी था उससे और बाहर गई। सो फ्री हिट विल बी कंटिन्यूड एंड द रन्स है स्कोर बोर्ड पे 25 रन है। फ्री हिट कंटिन्यू। फ्री हिट की बॉल है और गैप में है, गैप में है, बहुत शानदार स्ट्रोक। घुटना टेक, तमाशा देख, वन बाउंस बाउंड लाइन के बाहर। और अब यहां पे ट्राइडेंट की टीम संकट में नजर आ रही है। किसी एक बॉलर को वो संकट मोचन का रोल प्ले करना होगा। वो एक ऐसी गेंदबाजी करनी होगी जहां पे इन दोनों बल्लेबाजों में से विकेट भी चटकाने हैं, कोई एक ओवर और रन भी नहीं देने हैं। क्योंकि अब इस चौके के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच चला है 29 या 30 हो गए, 29 रन हो गए हैं। 56 का टारगेट है। दैट मींस और 27 की जरूरत है। 27 मोर रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग। कितने पे कितना आ गया इक्वेशन? 17 बॉल्स। एक रन डिक्लेयर के लिए। एक रन डिक्लेयर। स्कोर अब सिंगल के बाद अपडेट करते हैं आपको। थर्टी वन हुए हैं। आई रिपीट, स्कोर 31 है। आई रिपीट, स्कोर 31। ये डॉट बॉल 31 है, टारगेट 56 का है। सो और 25 रन बनाने हैं। गेंदें 16 बची हैं। और यहां पे विकेट मिल रहा है।
अब इस विकेट से चंद उम्मीदें फिर से जागती हुई और मैच फिर से वो बराबरी की सिचुएशन में जाके पहुंच रहा है। इसके पहले ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ी सी आगे अब चेज में नजर आ रही है टीम, बैटिंग कर रही टीम, लेकिन अब ग्राउंड में एंट्री होती हुई धाकड़, खतरनाक राइट हैंडेड बैटर जीतू की। अब पिछले विकेट का ट्राइडेंट सेलिब्रेशन मनाए, उनका जश्न मनाए, या जब जीतू आए हैं तो इनके बारे में सोचे। एक बात याद रखें, कई बार है ना आपको जो सफलताएं मिलती है ना उनका जश्न बहुत ज्यादा मनाना भी नहीं चाहिए। होता क्या है कि जीत की चमक में नाकामियां छुप जाती हैं। साई स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर मैं देखूं तो जो पहला मैच उन्होंने जीता जहां पर 64 रन या 65 का टारगेट था वो चेस किया, क्या वहां पे उनके लिए सब कुछ अच्छा हुआ? जी नहीं। जीतू भाई अगर लगातार 3 6 लगाते हैं तो शुभम मात्रे की तरफ से 5,000 रुपए हैं। जीतू भाई 3 6 पे 5,000 शुभम मात्रे की तरफ से, है ना? शुभम कौन है यहाँ पे? शुभम में अच्छा, एक और बात करेंगे, मेरे आसपास यहाँ कोई नहीं रहेगा बेटा, तो तुम लोग भी या तो पूरा उधर जाओ या तो उधर जाओ, और सर आप भी बैठ जाओ प्लीज, है ना? 31 अब हुए हैं इस सिंगल के साथ। एंड अब बॉल टू रन अगर आपको बताएं, 1 टू गो, 13 गेंदों में 25 की जरूरत है। 13 बॉल्स 25 रन रिक्वायर्ड। समझदारी दिखाया गया है, चूंकि विकेट गया था तो एक और ही सिंगल लिया गया, और इनको पता है कि जब सामने धाकड़ जीतू खड़े हैं जिनके पास ताकत भी है तो हम नजाकत ही दिखाते हैं। अब 12 गेंदें, 12 में 24 की जरूरत, 2 overs and 24 more runs required। और ऐसे में जीतू का वहां पे होना, जीतू के साथ दूसरे एंड पर अक्षय का होना, तो चीजें तो नॉर्मल लग रही है, सामान्य लग रहा है, कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल लग रहा है ये चेज इनके लिए। लेकिन क्या ये ओवर, ये डिसाइडिंग ओवर होगा? अब आने वाला ओवर इस मैच की दिशा और दशा वो दोनों निर्धारित करने वाला ओवर है। ओवर नंबर 5वां, 12 गेंदों में 24 की जरूरत, 2 overs 24 रन्स रिक्वायर्ड, 12 पे 24, 12 गेंदें 24 रन। ऑडियंस जो दर्शक हैं, जितने लोग ग्राउंड पे हैं, कितने लोगों को लगते हैं 12 में 24 बन जाएंगे? जरा हाथ खड़े करेंगे। 12 में 24 कितने लोगों को लगते हैं बनेंगे? कितने लोगों को? बनने वाले सारे लोग बताएं। कितने लोगों को लगते हैं नहीं बनेंगे? कितने लोगों को लगते हैं 12 में 24 नहीं बनेंगे? 1 2 3 4। और जो हाथ बांध के खड़े हैं, भगवान करे, तुम क्या बोलूं मैं, मेरी ठंडी लग रही है तुम सबको इतनी सारी, है ना? हाथ बांध के रखे हो आप लोग। मस्त रहे। एक बात मैं बार बार कहता हूं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। कोई भी मौका अगर आप मिले आपको सेलिब्रेट करने का, उसको सेलिब्रेट करें, जी भरकर जिए। कल हो ना हो मूवी में वो डायलॉग है ना कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सो नीलेश भाई पटोले का ये जो शो है, इसको जितना एंजॉय कर सके करें। सिर्फ आज और कल 2 ही दिन तो बचे, शाम ही बची है। आखिर की 12 गेंदें 24 की जरूरत, 5,000 रुपए का इनाम है जीतू के लिए, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। शुभम मात्रे की तरफ से ना, शुभम मात्रे जीतू के लिए 3 सिक्सेस लगाइए। 5,000 अभी कैश या यूपीआई ट्रांसफर होगा तुरंत? कैश? हाँ तो कैश ठीक है। 12 पे 24, अक्षय स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं बॉलर योगेश। बारह पे 24। वाह वाह, ओवर की शुरू, फील्डर आ रहे और कैच पकड़ा गया है। डियर एंड डियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। फ्लड लाइट के अंदर बहुत मुश्किल था, बहुत लो था, लेकिन बॉडी को लीन किया, अच्छी रनिंग, निगाहें गेंद पर। पहली बॉल पर अक्षय का विकेट, ट्राइडेंट टीम मैच में वापसी करती हुई
और अब वापसी नहीं, थोड़ा आगे लग रहे हैं मुझे इस विकेट के बाद। मौका है ट्राइडेंट के नया बैटर आएगा, और जब दुश्मन ओपोनेंट विरोधी थोड़ा बैकफुट पर जाए तो फिर उसका गला दबा कर रखे, फिर उनको आगे आने का मौका ना दे। ये मौका है ट्राइडेंट, बड़ा मौका आपके पास। नए बल्लेबाज को सिंगल भी अब ना लेने दे, कोशिश ये करें। अब मैं योगेश को देखना चाहता हूं किस लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, क्या थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बैट के आसपास वो फुल लेंथ यॉर्कर का प्रयास किया तो सिंगल तो मिलने हैं वहां पे। अगर बहुत अच्छी ही गेंद गिर गई तो अलग बात। डॉट डॉट खिलाने का प्रयास ट्राइडेंट के लिहाज से। अक्षय का विकेट, मैच में रोमांच फिर से बढ़ता हुआ। पहली बॉल पर बहुत सारा हंगामा। फर्नीचर डाउन, 2 on 2 नाउ। योगेश आए और योगेश ने अपने साथ ट्राइडेंट की उम्मीदों को अब 7वें आसमान पर पहुंचाया है। 2 गेंदों में लगातार 2 सफलताएं। इसके पहले अक्षय, और अक्षय के आउट के बाद बैटर राहुल थे। हर्ष भी चलते बने हैं। 3 6 पर 5000 का इनाम जिनके लिए जीतू के लिए है, वो तो नॉन स्ट्राइक एंड पे है। शुभम मात्रे की तरफ से 5000 का इनाम जीतू के लिए, लेकिन वो तो तब होगा ना जब एक सिंगल कोई लेगा। कैप्टन गणेश गायकर अपने गेंदबाज से, साथ में 2-3 प्लेयर आसपास में और सीनियर प्लेयर्स टीम की कुछ बातें करते हुए योगेश से। और योगेश ने तो इन 2 गेंदों पर वो काम किया है जिसके लिए इनको ओवर दिया गया था, क्योंकि हम सबको पता है चेज में फाइनल ओवर के पहले का जो ओवर है वो ज्यादा क्रिटिकल, वो ज्यादा नाजुक होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैट्रिक की बॉल है, योगेश के लिए ये हैट्रिक का मौका। हैट्रिक तो नहीं मिली है, लेकिन लगातार 3 गेंदें डॉट कर योगेश ने उस हैट्रिक से ज्यादा बड़ा काम किया अपनी टीम के लिए। जरूरी नहीं कि कई बार आपके जो आंकड़े हैं वो बड़े हों, कई बार ये जो परफॉर्मेंसेस आती हैं ये आपको टीम की जीत में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करती हैं। 9 balls 24 runs for one more gone। हैट्रिक ना सही, लेकिन उसकी अगली बॉल का निशाना स्टंप पे। एक और बल्लेबाज धराशायी, एक और बैटर जाता हुआ डगआउट की तरफ। कहानी अब यूं है कि इस गेंदबाजी आक्रमण के सामने घुटने टेकते हुए नजर आती हुई टीम। योगेश तो इस समय ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह से स्पीड, ये गेंदबाजी अगर आप देखें तो उसकी कोई सानी नहीं। 4 गेंदें इन्होंने की है, 4 गेंदों में 3 सफलताएं और 1 तो बल्ले पर आई नहीं। दिस इज ग्रेटेस्ट बॉलिंग ऑफ द इवनिंग ऑफ द डे। इसके पहले भी हमने कुछ कमाल की बॉलिंग देखी जो साई स्पोर्ट्स की जानिब से आई। आप सोच रहे होंगे जेडी का ओवर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पहले जो आतिश ने गेंदबाजी की, आतिश मांडे ने, और उसके बाद ये आप योगेश को देख रहे हैं। जब ये आए तो 12 पे 24 की जरूरत थी। सिचुएशन ऐसा था कि जहां पे अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूटते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है, जो मेहनत करता है, वो इतिहास बदलता है। मैच तो बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक खिलाड़ी ने बदला है, उसका नाम है योगेश। अब 8 गेंदें बची हैं, 8 पे 24 की जरूरत। 8 balls 24 यस 8 ball 24 रन्स रिक्वायर्ड। 4 गेंदें, 4 की चारों कमाल की। सैल्यूट करेंगे आप ऐसी परफॉर्मेंसेस को। फिर से एक और खिलाड़ी आउट, एक और खिलाड़ी, चौथा विकेट। 5 गेंदों में 4 सफलताएं।
दोस्तों ये मैच बड़ा था, ये मैच ट्राइडेंट के लिए इस टीम के नायक रहे, सबसे बड़े सुपरस्टार स्टेज पे बैठे हैं। अपने सुपरस्टार के सामने ऐसी परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि योगेश कौर ने यह कहा कि जहां पे फैसले बड़े होते हैं वहां पे हम खड़े होते हैं। 12 पे 24 की जरूरत थी जब ये आए गेंदबाजी के लिए, और उसके बाद इन्होंने 5 गेंदों में एक भी रन खर्च किए बिना 4 विकेटों को, 4 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया। वो भी एक ऐसी टीम जो अगर आप देखें इस मैच में ड्राइविंग सीट पे थी, उसको बैकफुट पे ढकेला गया है, वो तो जा पहुंचे हैं पैसेंजर सीट पे। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, व्हाट अ ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस। 1 to go, 4 सफलताएं दिलाई है योगेश ने, एक और गेंद आनी बाकी है। 7 गेंदों में अब 24 की जरूरत। 1 more, 5 सफलताएं। जितने बड़े लोग यहां पे हैं, अगर इनाम देना हो तो इस गेंदबाज को दीजिए। लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद, वेल डन योगेश। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। चेक 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 चेक। दूसरा चेक 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 चेक। दोनदा मी बोलतो तुला खाली पाय लागला तर बोलतो नाही। मोनिया विदे की तरफ से 4000 का कैश प्राइज इनाम है टीम वेताल स्वामी की टीम के लिए। अगर जीतते हैं तो मोनिया विदे की तरफ से 4000 का कैश इनाम, जो कैश आ भी गया है। आखिर की 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों में 24 बनाने हैं। स्ट्राइक पे इस टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार जीतू हैं। शुभम महात्रे की तरफ से 5000 का इनाम है अगर वेताल स्वामी जीतती है, और जीतू के लिए भी इनाम है 3 लगातार सिक्सर्स पे भी 5000। शुभम महात्रे की तरफ से पहली बॉल डॉट है। एक बार मैं चाहता हूं आप भले से किसी भी टीम के सपोर्टर्स हो, अगर आप अच्छा क्रिकेट देखने आए हैं ना, तो पिछले ओवर में योगेश के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। जितने लोग हैं योगेश की बॉलिंग के लिए, एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। मोनिया विदे ने 4 को 4500 कर दिया है। पहली बॉल रेफर किया गया एम्पायर्स के पास। शुभम महात्रे, और अगर जीतू ने, जितेश भाई ने मैच जिताया तो शुभम महात्रे की तरफ से 5000। 3, क्या नाम है आपका बेटा? बोलो कुछ, क्या बोलना? मार छक्का। अरे वाह, फेयर है सर, फेयर है बॉल। मोनिया विदे 5000 का इनाम, शुभम महात्रे की तरफ से 5000 का इनाम। बहुत सारे इनाम है लेकिन उससे बड़ा ये काम है। ये क्या वाइड है? वाइड है। अब 5 गेंदें, 5 गेंदों में 23 की जरूरत है। जीतू भाई एक बात याद रखें, वक्त उसकी मिसाल देता है जो नतीजे निकाल देता है। एग्जाम्पल हर जगह दिया जाएगा अगर ये आप बनाते हैं। क्या ये भी दबाव है? ये भी दबाव। एक और वाइड। अब 5 पे 22, 5 गेंदें 22 इनकी तरफ से। मोनिया विदे की तरफ से अब जैसे जैसे बॉल हो रही है वैसे वैसे वो कैश प्राइज बढ़ाते जा रहे हैं। मोनिया विदे हैं किधर भाई? कैमरामैन को दिखाओ। 6000 का इनाम है मोनिया विदे की तरफ से चेज कर रही टीम हमारी वेताल स्वामी की टीम के लिए। मोनिया थैंक यू यार, आप जैसे सपोर्टर्स हो ना तो फिर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी आनी है।
शुभम महात्रे की तरफ से भी इनाम बहुत सारे। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लगातार ये वाइड गेंदे, ये जितेश के योगेश अगर विकेट लेते हैं योगेश अगर विकेट लेते हैं तो राजेश भाई की तरफ से अच्छा, योगेश भाई ने जो बॉलिंग किया था, राजेश भाई जो टीम के स्टार है, जो स्टेज पे है, उनकी तरफ से 1000 का इनाम है और 7000 का इनाम है मोनिया विदे की तरफ से 7000। अब 4000 से उन्होंने शुरू किया था, अब 7000 का इनाम कर दिया है और शुभम महात्रे की तरफ से भी 5000 रुपए हैं, लगातार 3 6 पे भी जीतू की तरफ से मार छक्का 1 4 सिक्सर। ठहरिए जरा, वक्त अभी जीता नहीं, हम अभी हारे नहीं। जीतू वहां पे खड़े हैं और ये लड़ाई का इस चेज में ये सबसे बड़े ये सिक्सर, अब तक के भले से जो रन्स आए थे, शायद ये वाला सिक्स उन सब में सबसे बड़ा है। इस सिचुएशन में अंडर प्रेशर, जब आपका नाम जितना बड़ा बने ना, याद रखें नाम बड़ा बनाना आसान है, लेकिन उस बड़े नाम को मेंटेन रखना वो ज्यादा मुश्किल है। आप पूछिए क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर से, उनके गौरवशाली 24 सालों में कितना बोझ रहा होगा। हर एक मैच में भारतीय टीम की उम्मीदों का सबसे बड़ा बोझ कंधों पर लिए दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज ढोते रहे 24 साल तक, और जीतू के ऊपर भी वही उम्मीदें हैं। नाम बड़ा है तो नाम बड़ा होने के साथ साथ याद रखें, वो जिंदगी जो जीता इंसान, उससे पूछें कितनी उलझने, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं, और अब तक उस पर खड़े हैं जीतू। अब गेंदें बची हैं 4 और 4 गेंदों में रन बनाने हैं 15, 4 पे 15, 4 गेंदों में रन बनाने हैं वैताल स्वामी को 15, और वैताल स्वामी वालों 4 पे 15 अगर बना डाला तो लाइव झिंगे डाला। सुजय महात्रे की तरफ से जीतू भाई के लिए 10,000 का इनाम। सुजय महात्रे कहां है? हाथ 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 जरा उठाएंगे। सुजय, मोनिया विदे साहब की तरफ से 6000 और इसी बीच एक डॉट बॉल है, एक ये डॉट। मोनिया विदे साहब की तरफ से अब 1000 और बढ़ाया गया है, 7000 गेंदें बची हैं अब 3 और 3 पे रन बनाने हैं 15। अभी भी वो मैथमेटिक्स गणित तो कहता है ना 3 पे 15 बन सकते हैं। मोनिया विदे साहब की तरफ से 8000 और वो कैश देते चले जा रहे हैं। आप सोचिए वैताल स्वामी को सपोर्ट कितना ज्यादा है, कितने लोग सपोर्ट कर। राजेश भाई जरूर स्टेज पे बैठे हैं टीम ट्राइडेंट के, लेकिन ये गेंद इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं, ये गेंद इंपॉर्टेंट है, क्या 4 रन मिल जाएंगे या नहीं। फील्डर आ रहे हैं, अगर यहां पे 4 नहीं मिले तो मुश्किलें बढ़ती हैं। 2 रन मिले हैं, अब 3 पे 15 चाहिए थे, ये 2 रन मिल चुके हैं, अब 3 पे 13 चाहिए, 2 पे 13 चाहिए। अब कहानी ये है कि लगातार 2 6 आपको ले जाएगा सुपर ओवर में, या कंपलसरी चेस है। सो अब तो ऐसा है ना कि अब ट्राइडेंट अगर एक गलती नहीं करते, हाँ जी कंपलसरी चेस है। अब इतनी बड़ी कहानी बताई हमने, रामायण खत्म हुई उसके बाद कोई पूछे माता सीता कौन थी तो गलत है। 2 पे 13 कंपलसरी चेस है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, चेस कंपलसरी है। जीतो लेकिन इन 2 गेंदों पे जलवा दिखाइए अपना। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए इस पे जीतू भी क्या करें। अब यहां पे महेंद्र सिंह धोनी होते तो शायद वही कुछ करते। जा रहे हैं दूसरे रन के लिए, 2 रन मिल भी जाएंगे, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन ट्राइडेंट दे आर ऑलमोस्ट देयर। लास्ट बॉल टू गो एंड 11 चाहिए, 11 रन ना। अब अगर कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, तो ट्राइडेंट मुरबाड की टीम निगाहों पर मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। तूफानों ने बहुत कोशिश की रुकने की, मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे। ट्राइडेंट 6 तो शायद मिलेंगे, लेकिन 4 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है ट्राइडेंट मुरबाड ने। उनका कारवां अगले पैगाम की तरफ, अगले स्टेज की तरफ पहुंच चुकी है ट्राइडेंट। वेल प्लेड जीतू एंड टीम। वैताल स्वामी ये निगाहें झुकी झुकी जीतू की उनके सपोर्टिंग बल्लेबाज की जमीन की तरफ बता रही है कि दिल टूटने वाला मोमेंट है। मन दुख हो रहा होगा इनके सारे सपोर्टर्स का। बहुत अच्छे प्रयास के बावजूद सिर्फ
56 रन बनाने थे। अब ये सिर्फ जो 56 रन थे उसमें 4 रन कम रह गए। सुहास केम्बारिक साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम था योगेश की तरफ से, योगेश के लिए। सो ये राजेश भाई आप देख रहे हैं ग्राउंड में जा रहे हैं और अपनी टीम के लिए अब वहां पे सेलिब्रेशन, वहां पे कुछ बधाइयां राजेश जी के कदम ग्राउंड की तरफ। हार्ड लक टीम वेदाल स्वामी, फाइट बहुत अच्छा लड़े, बहुत अच्छा। 4 रन से पीछे रहे, सिर्फ 4 रन। अब आप सोचिए इन 4 रनों की कीमत पूछिए। जितने लोग अपने घरों के यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, इन 4 रन की वैल्यू। टॉस का टाइम है, उसके पहले मैन ऑफ द मैच भी देते हैं, राजेश भाई के हाथों दिया जाएगा। एंड अमर भाई मुझे बताएंगे मैन ऑफ द मैच कौन है। टॉस के लिए दोनों कैप्टन, ट्राइडेंट के कैप्टन और टीम इगतपुरी के कैप्टन तुरंत आगे आएंगे। शैलेश भाई तिवारी आगे आएंगे एंड टीम ट्राइडेंट के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है, आई गेस गणेश गायकर कैप्टन है। गणेश टॉस के लिए आगे आएंगे प्लीज। गणेश टॉस के लिए आ जाए। गणेश, मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए भी रिक्वेस्ट राजेश भाई प्लीज आ जाए। एवरीबॉडी, मैन ऑफ द मैच ट्राइडेंट के प्लेयर सब लोग तालियां बजाएं योगेश के लिए। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स। योगेश यहां आ जाए। राजेश भाई ये ट्रॉफी आपके पास। राजेश भाई थोड़ा सा कैमरे के सामने देखेंगे प्लीज। और